हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। नीम करोली बाबा, जिन्हें लोग प्रेम से महाराज भी कहते हैं, 20वीं सदी के एक अत्यंत पूज्य, सरल और चमत्कारी हिंदू संत थे, जिनका जन्म लगभग 1900 के आसपास उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में लक्ष्मी नारायण शर्मा के रूप में हुआ था। बचपन में उन्हें आध्यात्म की गहरी प्रवृत्ति थी। वह बहुत कम उम्र में ही अपना ग्रस्त जीवन छोड़कर भक्ति और सेवा के मार्ग में चल पड़े। बाबा नीम करोली का नाम करोली कैसे पड़ा? कहा जाता है कि एक बार वे बिना टिकट के यात्रा कर रहे थे। टीटी ने उन्हें नीचे उतार दिया। जब ट्रेन आगे बढ़ने लगी तो वह कुछ दूरी तक जाकर रुक गई और चल नहीं पाई, जब तक बाबा को वापस सम्मान से ट्रेन में नहीं बैठाया गया। ट्रेन आगे नहीं चली। उसी समय लोग उन्हें नीम करोली वाले बाबा कहने लगे, क्योंकि ये घटना नीम करोली गांव के पास की थी। उनके जीवन का उद्देश्य महाराज जी के जीवन का अत्यंत सहज, प्रेमपूर्ण, निष्काम सेवा का उदाहरण था। वे कहते थे, सब एक है, यानी हर चीज़ में वह एक ही परम शक्ति निवास करती है। हर जीव में एक ही परम शक्ति निवास करती है। राम नाम ही सब कुछ है। वे निरंतर राम नाम का जाप करने की प्रेरणा देते थे। उनके भक्त नीम करोली बाबा का प्रभाव सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में उनके शिष्य थे। रैमदास, जिन्होंने बी हियर नाउ किताब लिखी, उनके प्रमुख अमेरिकी शिष्यों में से एक थे। एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स और मार्क जुबर्ग भी उनके प्रेरणा से जुड़े रहे। महाराज जी के आश्रम में के चमत्कार। महाराज जी के आश्रम में कई चमत्कार होते थे। वो कहते थे, सब भगवान की, ईश्वर की शक्ति है। कैची धाम आश्रम उत्तराखंड में दरअसल हर साल 15 जून को विशाल भक्त समागम होता है। उनका आश्रम वृंदावन और लखनऊ आश्रम का भी महत्वपूर्ण है। 1973 में महाराज जी ने अपना देह त्याग दिया। उनके उपदेश, प्रेम का भाव और सेवा की परंपरा आज भी दुनिया भर में लोग को प्रेरित करती है। आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए। मैं आगे आपको ऐसी ही जानकारी देती रहूँगी। धन्यवाद।